अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान क्या फ़र्क है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और क्या आपको फाइलर होना चाहिए या नॉन फाइलर ही रहना चाहिए। और मैं आपको ये सादा और आसान अल्फाज के अंदर समझाऊँगा कि जिसकी वजह से आपको फ़ैसला लेने में आसानी होगी कि क्या आपको फाइलर हो जाना चाहिए या नॉन फाइलर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान क्या फ़र्क है? ये मैं आपको सादा और आसान अल्फाज के अंदर समझाता हूँ। तो दोस्तों अगर तो आपका जो बिज़नेस है वो लीगल है, आप पाकिस्तान के अंदर हलाल कमाई कर रहे हैं, तो फिर तो आपको फाइलर हो जाना चाहिए क्योंकि जो आप अगर फाइलर होंगे तो आपको जो भी आपकी कमाई का ज़रिया है, आप जितनी भी कमाई कर रहे हैं साल भर, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं उसका जो रिकॉर्ड है वो आपको साल भर हुकूमत को देना पड़ेगा। हुकूमत को बताना पड़ेगा कि मेरा क्या कारोबार है, मेरा क्या बिज़नेस है, क्या मैं खेती-बाड़ी कर रहा हूँ या मेरी कोई किराने की दुकान है या मैं कोई ताजर हूँ या मैं कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर लीगल है, आपके कंट्री के अंदर लीगल है, तो वो अगर आप फाइलर हो सकते हैं और इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं। अगर तो आप कोई स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं या आप कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं, कोई ब्लैक मनी कमा रहे हैं, तो वो आप डर सकते हैं कि आप हुकूमत की नज़र के अंदर आप फाइलर ना हों, क्योंकि हुकूमत की वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो इल्लीगल काम कर रहे होते हैं, खास तौर पे स्मगलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, मोबाइल की स्मगलिंग कर रहे होते हैं, इस तरह किसी भी चीज़ की स्मगलिंग कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से वो डरते हैं कि वो हुकूमत के रिकॉर्ड के अंदर ना आ जाए, जो कि बहुत गलत बात है और इसके ऊपर आपको फाइन भी देना पड़ सकता है और भी बहुत सारी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और इसी के साथ-साथ जो फाइलर लोग होते हैं, वो अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, वो फाइल करते हैं और उसकी वजह से वो हुकूमत की जो एफबीआर की एटीएल लिस्ट होती है, उसके अंदर आ जाते हैं। और जो नॉन फाइलर होते हैं, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और वो एटीएल की लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होते। एटीएल की जो लिस्ट है, वो एक्टिव टैक्स लिस्ट है, जो कि एफबीआर की लिस्ट होती है, उसके अंदर आप शामिल हो जाते हैं और आपका जो सारा रिकॉर्ड है, वो हुकूमत के पास जमा होता रहता है। हुकूमत को पता होता है कि आप कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो इसके अगर आप फाइलर हो जाते हैं, अगर आप हलाल कमाई कर रहे हैं, आपके पास सारा जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी आपका बिज़नेस है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर वो लीगल है, तो उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। क्योंकि जो फाइलर के लिए टैक्स रेट है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है और जो नॉन फाइलर होता है, उसको जो टैक्स रेट है, वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप फाइलर हैं, तो फाइलर को इस मतलब कि सिंगल टैक्स रेट देना पड़ेगा और जो नॉन फाइलर है, उसको 3 से 4 गुना ज़्यादा जो टैक्स रेट है, वो पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं फाइलर हूँ और आप नॉन फाइलर हैं, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, तो मुझे उसके ऊपर 3% टैक्स देना पड़ेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप तो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसके ऊपर आपको 12% 14% इस तरह आपको दुगना टैक्स देना पड़ेगा या इससे भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। क्योंकि आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ते हैं और इसी के साथ-साथ अगर आपके बैंक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है या आप फ्रीलांसर हैं, आप बाहर के मुल्क से कमाई कर रहे हैं, आप डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको आपके बैंक के अंदर से पैसे निकलवाते वक़्त भी आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसी की तरह आप कोई भी अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप अपना मोबाइल खरीदते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कुछ भी अगर आप खरीदते हैं, तो आपको हुकूमत को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको हुकूमत के फाइन वगैरह भी भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, आपका कोई मतलब कि चैनल है, आप अगर यूट्यूब के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं या आप अगर कोई ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, जैसा कि वेबसाइट किसी को बना के दे रहे हैं या वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो आपको फाइलर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप फाइलर हो जाते हैं, अगर आप उसके ज़रिए अगर आप 20 लाख रुपया कमाते हैं और आप फाइलर हो जाते हैं और अगर आप 20 लाख रुपया कमाते हैं, तो उसके ज़रिए आप अगर फाइलर हैं, तो आपको 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? और इसी के साथ-साथ अगर आप फाइलर हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ़ 1% टैक्स देना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20 लाख रुपया कमाते हैं, तो उसके ऊपर आपको 2 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? और इसी की तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर आप इस तरह कोई पैसा कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स की जो रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है, 3 से 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा हुकूमत को। अब हम बात करते हैं कि आप फाइलर कैसे हो सकते हैं? अगर आप फाइलर होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एनटीएन की लिस्ट के अंदर शामिल होना पड़ेगा, जो कि नेशनल टैक्स नंबर की लिस्ट होती है, वो एफबीआर की लिस्ट होती है, उसके अंदर आपको शामिल होना पड़ता है। उसके बाद आपको अपनी जो इनकम
उसके बाद जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो फाइल करनी पड़ती है और आपको ये फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है। एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाके आपने एनटीएन नंबर अपना हासिल करना है। उसके बाद आपने किसी भी वकील के ज़रिए जो भी इनकम टैक्स का वकील है, उसके ज़रिए राब्ता करके आपने अपने आप को फाइलर कर लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। इसके ज़रिए आप हुकूमत के रिकॉर्ड में रहते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई भी बड़ा लेन-देन करते हैं, तो उसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा टैक्स की छूट मिल सकती है। इसके ज़रिए आपकी जो सेविंग्स है, वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और आपको मतलब कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई मतलब कि अगर कोई पैकेज आता है, तो आप उसको बआसानी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर होंगे, तो आपको उसकी वजह से नाअहल भी कर दिया जा सकता है। अगर कोई हुकूमत की वजह से कोई स्कीम आती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो आप उसके अंदर शामिल नहीं हो सकते जब तक कि आप फाइलर नहीं हो जाते। तो दोस्तों, अगर आप कोई छोटे पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपकी जो इनकम है महाना, वो 50 से 60 हज़ार है या 1 लाख से कम है, तो अगर आप नॉन फाइलर नहीं भी होते, तो आपको इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप नॉन फाइलर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाखों के अंदर अर्निंग है, आप लाखों के अंदर पैसा कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी का लेन-देन कर रहे हैं, गाड़ियाँ लेन-देन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको फाइलर होना पड़ता है। तो इससे आपको जो है एक तो आपकी टैक्स की बचत हो जाती है और इसी के साथ-साथ आपको और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फाइलर होना चाहते हैं, तो आप किसी भी वकील के ज़रिए भी राब्ता करके फाइलर हो सकते हैं या आपके जो भी कंपोज़िंग वाले होते हैं, आपके बाज़ार के अंदर जो भी ऑनलाइन मतलब कि दरखास्तें वगैरह सेंड करते हैं, आप उनके पास जाके उनसे राब्ता करेंगे, तो वो भी आपको फाइलर कर देंगे। मतलब कि आपकी जो एप्लीकेशन है, फ़ॉर्म वगैरह वो फिल करके आपको फाइलर कर देंगे। इसके कोई आपको ज़्यादा पैसे नहीं भरने पड़ते, आपकी 1000 या 1500 फीस लगती है और इसी के साथ-साथ जो आपका कोई थोड़ा बहुत टैक्स होता है, वो आपने पे करना होता है, जिसकी वजह से आप फाइलर हो जाते हैं। और इसी के साथ इस और इसी के अलावा अगर आपका कोई सवाल है, इसी के मुतालिक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर राब्ता करके भी मुझसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।